जी स्टूडेंट सेकंड सेशन के लिए आ जाए। अच्छा, अब इस सेक्शन में हमारा जो फोकस है कि हमने इससे पहले जितने भी जर्नल्स के बारे में देखा कि ये ऑथेंटिक जर्नल है या नहीं, वो किस कैटेगरी में लाया करता है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस था। अब ये है कि कोई पार्टिकुलर जर्नल है, ठीक है, किसी भी फील्ड से रेलिवेंट हो सकता है, तो आप उसको ये जानना चाह रहे हैं कि ये कितने परसेंट पेपर एक्सेप्ट करता है, या इस जर्नल में पब्लिश करवाना इजी है या डिफिकल्ट है, लोगों के रिव्यूज के उसके बारे में क्या है। ठीक है, आपने खुद देखा कि आप कोई मोबाइल फोन चूज करते हैं, लेने से पहले उसके रिव्यूज देखते हैं, और रिव्यूज कौन लोग देते हैं, जो उससे पहले वो मोबाइल यूज कर चुके हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि इस मोबाइल फोन में कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, तो ये सेम जो आपके पास चीज़ है कि इस तरह आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि एक जर्नल किस टाइप का है, वो लाइट है, वो बहुत ज़्यादा टफ रिव्यू देता है, तो आप ये उसकी डिटेल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो मिड साई, ठीक है, ये साइट है, इसके थ्रू जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेड साई, ठीक है। तो आप देखें, इसमें मैं गया, मेड साई लिखा, ये आपके पास देखें, मेड साइज मेड साइंस एडिटिंग .com, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। अब कहता है किसी जर्नल के बारे में आपने रिव्यू लेना है, तो कहता है आप यहाँ पे उस जर्नल का टाइटल दें, या उसका ISSN नंबर दें और सर्च कर लें। ठीक है, सेकंड कहता है कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि आप अपना पेपर 1 से 2 इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश कराना चाह रहे हैं, ठीक है, जब 1 से बिलो इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश कराना चाह रहे हैं और आपको जर्नल का नेम नहीं पता, ठीक है, तो वो आप इंटर करें कि लेट से मैं कहता हूँ मैं अपने पेपर को किसी ऐसे जर्नल में पब्लिश कराना चाह रहा हूँ जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 2 से लेस हो। इसका एक मेथड तो ये है कि आप जो JCR है, जनरल साइटेशन रिपोर्ट है, उसमें जाके आप फाइंड आउट कर लें। ठीक है, और दूसरा आपके पास मेथड क्या है कि आप इसके थ्रू सर्च कर लें, अगर आप वो उसको प्रेफर नहीं करते तो। अब यहाँ पे देखें ज़रा, एक जर्नल आ रहा है PLAS 1, ठीक है। अब ये PLAS 1 का ISSN नंबर ये है, जो कि हम पहले भी वेरीफाई कर चुके थे। ये देख लें, मैं इधर भी चला जाता हूँ इस जर्नल पे, ठीक है, ये PLAS 1 की साइट आ गई। अब ये जर्नल है, ठीक है। तो अब इस जर्नल के बारे में मैं आपको भी, कोई, मैंने कहा कि अभी तक आपको इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये जर्नल कितने वीक में आर्टिकल पब्लिश करता है, किस टाइप का ये जर्नल है, ठीक है। अभी इसके रिव्यूज़ जानने हैं, तो आप, एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पे PLAS 1 लिखते और सर्च करते तो तब भी ये नीचे आ जाता, वो ऐसे यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। ठीक है, अब कहता है कि ये इसका ISSN नंबर है, ये इसका H इंडेक्स है। जिस जर्नल का H इंडेक्स जितना ज़्यादा हो, H इंडेक्स 176 का मीनिंग है कि इसके हाईली साइटेड आर्टिकल्स कितने हैं। लेट से आप में से कोई स्टूडेंट है, उसका H इंडेक्स लेट से 10 है, तो H इंडेक्स 10 होने का मीनिंग ये है कि उसके उसने जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, उनमें से 10 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि 10 टाइम्स साइट हो चुके हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई गूगल स्कॉलर पे, तो आपको रैंकिंग का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। लेट से मैं रैंडम नेम देता हूँ, ये एक पर्सन का नेम है, ठीक है। लेट से मैंने भी ये प्रोफाइल उसकी निकाल ली, तो अब इसमें देखें, ये तो उसकी टोटल साइटेशंस हो गई
कि उस पर्सन ने ये जितने पेपर पब्लिश किए हैं ना, ये देख लें ये जितने पेपर पब्लिश किए हैं, तो उसको कितने लोगों ने साइट किया है अभी तक। ठीक है, ये उसका एच इंडेक्स है। एच इंडेक्स उसका 27 है। एच इंडेक्स 27 होने का मीनिंग है कि उसने ये जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश किए, ठीक है, ये देखें उसने जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश किए और उनको जितनी साइटेशन लगी, उसमें से 27 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको लोग 27 टाइम्स साइट कर चुके हैं। समझ लग गई कि उसने जितने भी, लेट से 100 आर्टिकल्स इसने पब्लिश किए, 100 आर्टिकल्स में से 27 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो जिनकी साइटेशन 27 है। अगर उसका एच इंडेक्स 30 होता तो इसका मीनिंग है उसके टोटल पब्लिश्ड आर्टिकल्स में से 30 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो मिनिमम 30 टाइम्स साइट हो चुके हैं। ठीक है, और एक पैरामीटर है I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स का मीनिंग है उसने टोटल जितने आर्टिकल्स पब्लिश किए उसमें मिनिमम, उसमें से 67 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी साइटेशन काउंट 10 है या उससे ग्रेटर है। क्लियर है ये बात सबको। और ये नीचे उसका आ रहा है कि इसको 2014 में 201 साइटेशन लगी। इसका ईयर काउंट होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। 2015 में इसने जितने आर्टिकल्स पब्लिश किए उनको 253 साइटेशन लगी। 2017 में 251 साइटेशन लगी। तो इसी तरह ओवरऑल टोटल इसको इतनी साइटेशंस हैं। तो किसी का इन 3 टर्म से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। H स्टैंड फॉर हाईली साइटेड इंडेक्स और I स्टैंड फॉर index of those articles which are cited at least 10 times or more। जी, क्लियर है ये बात सबको। अब मैंने कहा कि यहाँ पे एक कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है, मुझे उससे मिलते जुलते लोग चाहिए, तो कंप्यूटर नेटवर्क पे मैं क्लिक किया, ये सारे उस कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड के पर्सन आ रहे हैं। तो इस तरह आप ये डिटेल निकाल सकते हैं। तो अब ये देखें, अच्छा, आर्टिकल नंबर, इसने कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए वो भी आ रहा है, और पब्लिकेशन सपोर्ट, ये कोई सपोर्ट करता है उससे रेलिवेंट आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक्सेप्ट रेशो कितनी है, कहता है कि 100 में से 44.2% ये आर्टिकल, अगर 100 आर्टिकल्स लोग सबमिट कराते हैं तो उसमें एटलीस्ट ये 44 आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। अब इसकी नीचे एक्सेप्ट रेशो देखें 28 है, इसकी 13 है। इसको उसके साथ कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में से कौन सा आपको टफ जर्नल लगता है? 13 वाला सर। जी, एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो अब आपने अपने आर्टिकल को पब्लिश करवाना है, ठीक है, और आप कहेंगे इसके मैक्सिमम चांस हो पब्लिशिंग के, तो आप इन दोनों में से कौन सा पे सिलेक्ट करेंगे? फर्स्ट वाले करेंगे सर, फॉल वाले। जी, क्लियर है ये बात सबको। आप इस तरह एक्सेप्ट रेशियो की बेस पे कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट टाइम, कि आप इस जर्नल में अगर आप पेपर सबमिट कराते हैं तो ये फर्स्ट रिव्यू कितने टाइम में देते हैं? ठीक है, तो 11 वीक्स में आपको फर्स्ट रिव्यू आएगा। यानी फर्स्ट रिव्यू देने के लिए 11 वीक्स का मीनिंग है अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स। और ये आपके पास जर्नल है तो ये आपके पास 6 वीक में रिव्यू दे देता है, ये 3 वीक्स में रिव्यू दे देता है। तो ये आपके पास इस साइट का ये पर्पस है, मेड साई की जो साइट है। ठीक है, आप एक जर्नल के बारे में ये इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कि वो कितने टाइम में फर्स्ट पीयर रिव्यू देगा, उस वो टाइट जर्नल है या क्या है। अब ये किस तरह फाइंड आउट, ये उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस जर्नल की ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे। ठीक है, ये देख लें, मैंने क्लिक किया, जी वो चाइनीज साइट है उसकी, तो इसलिए वो उस पर शो नहीं कर रहा, अदरवाइज ये प्लास की ऑफिशियल साइट है। सेकंड पे क्लिक कर लेते हैं, ये सारे लिंक अपडेटेड नहीं है,
तो खैर आप उसमें डायरेक्ट नेम लिख के भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखिए इसमें कमेंट के सेक्शन अच्छा में सर, जाए। एक क्वेश्चन ये था, जी मतलब ये कि जो रिव्यूअर या जैसे पर्सन कमेंट करते हैं, तो वो जर्नल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही कमेंट करेंगे क्या, या टफ है कि इजी है? तो ये जो हमारी ये वेबसाइट है, ये वहाँ जर्नल से ये सारी कमेंट कलेक्ट करेगी? जो लोग अपने पेपर पब्लिश करते हैं ना, वो साइट पे जाके अपने रिव्यूज दे देते हैं उस जर्नल के बारे में। ठीक है, ये लोगों की अपनी ओपिनियन है। तो ये उनके कमेंट्स आप देखें, यहाँ पे कमेंट्स में मैं गया, ये सारे लिंक इसके डाउन है। ये शायद इन्होंने डाउन किए हुए हैं या खुद डाउन किए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, हो तो नहीं सकता। ये माइट भी टेम्परेली डाउन हुए हों। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे कमेंट्स भी आते थे, हर एक पर्सन अपने कमेंट दे रहा है। माइट भी पॉसिबल कि उन्होंने उसको इसमें चेंज कर दिया और सेट रेशियो दे दी हो। ठीक है, यूजर अपने कमेंट्स तो दे सकते हैं ना। ये देखें, ये आपके पास रजिस्टर का बटन है और ये लॉगिन होने का। तो आप कमेंट दें, उन्होंने हाइड कर दिए हैं शायद, लेकिन उसको उन्होंने उसमें चेंज कर दिया है कि इतने परसेंट उसकी एक्सेप्ट रेशियो उन कमेंट्स की बेस पे। क्लियर है ये बात सबको? तो बताने का मकसद ये है कि इसके थ्रू, इस साइट के थ्रू आप किसी भी जर्नल के बारे में ओपिनियन ले सकते हैं कि इसमें पब्लिश कराना इजी है, डिफिकल्ट है, क्योंकि आप तो अभी बिगिनिंग स्टेज पे हैं, तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती फिर। ठीक है, तो आप, ये एक अथेंटिक साइट है, इसके थ्रू आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी, क्लियर है सबको? जी, किसी का कोई क्वेश्चन? हमारा फिर आज का सेशन यही था, तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, चले अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे। तो ये हमारा इसका सेक्शन का पार्ट रहता था, तो